हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये 3rd चैप्टर है, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस, रिटन बाय A.R. विलियम्स। फ्रेंड्स, ये लेसन जो है NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लगाया हुआ है। बहुत ही ये मिस्ट्री वाला लेसन है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। He was just a teenager when he died. जो राजा टूट थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो वह किशोरावस्था में थे। टीनेजर कहते हैं 13 to 18 के बिटवीन ये एज, किशोरावस्था। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट had ruled Egypt and its empire for centuries. द लास्ट हेयर, लास्ट मीन्स अंतिम, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, और पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, फैमिली मीन्स परिवार का। दैट हैड रूल्ड, जिसने शासन किया था, इजिप्ट, मिस्र का जो नाम है वो इजिप्ट है, इजिप्ट पर। वह उस परिवार से ताल्लुक़ रखता था जिसके परिवार ने मिस्र में एक लंबे समय तक, कई शताब्दियों तक, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक जिन्होंने उसके साम्राज्य पर राज किया था। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. परंतु मृत्यु के बाद उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया था और अंततः उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, और सन 1922 में उसके मकबरे की खोज हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसमें जानने की कोशिश की गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबल, और अधिकांश ये उम्मीद की गई, ये संभावना की गई कि अंतिम जो संभावना थी वो उसका वध होने की थी, उसका मर्डर होने की थी। नाउ अब लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले टूट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। टूट का सीटी स्कैन हुआ जिससे उसकी मृत्यु और जन्म के विषय में नए सुराग मिले। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फेरो, और ये जानकारी मिली जिससे इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच हो सकेगी। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Angry wind means क्रुद्ध पवन या नाराज हवा। Stirred up ghostly devils, उसने खड़े कर दिए शैतान धूल के। एस किंग टूट, जैसे कि जब राजा टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस,
जैसे ही राजा टुट को बाहर निकाला जहाँ वो आराम कर रहा था उसके ताबूत से, इन द एंसाइंट इजिप्शियन सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, यानी जब राजा टुट को उसकी कब्र जो मिस्र के समाधि क्षेत्र से निकाला उसे, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, बाहर निकाला तो नाराज पवन ने भूतों जैसे धूल के शैतान खड़े कर दिए। And dark velvet clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. Dark valley cloud, काले काले बादल, had scudded across the desert sky all day, काले काले बादल दिन भर तेजी से उड़ते रहे। एंड नाउ और अब, वर वेलिंग, वर मीन्स थे, वेलिंग माने छुप गए, द स्टार्स तारों के जो तारा मंडल होते हैं। इट वाज 6 PM, ये समय था 6 बजे का शाम के। ऑन जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को शाम के समय, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। अर्थात 5 जनवरी सन 2005 को 6 बजे जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी थी, उसको सिर की ओर से, ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर, उसको सिर की ओर से CT स्कैनर में धीरे धीरे अंदर ले जाया गया। हेयर द प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जिससे कि उसकी जांच पड़ताल की जा सके। वो पे लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, छोटी उम्र में जो शासक जिसकी मृत्यु हो गई थी, हु डाइड, जो मर गया था, मोर देन 3 यानी 3,300 वर्ष पहले, उसके जो रहस्य थे उस रहस्यों की खोज के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए उसको CT स्कैन में लाया गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प रॉक आउट टॉम सम 26 feet undergone to pay their respect। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, अर्थात तीसरे पहर, पूरी दोपहर भर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए हुए पर्यटकों की सामान्य कतार हैज डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम सेम 26 feet अंडरगोन टू पे दियर रेस्पेक्ट, जो चट्टान से कटा हुआ तंग मकबरा था 26 फुट धरती में नीचे, उसमें भी लाइनें उतरती रहीं अपने राजा को सम्मान देने के लिए, टू पे दियर रेस्पेक्ट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber, जो लोग, जो पर्यटक थे, वे कब्र में जो चित्र लगे हुए थे उनको देखते रहे। एंड peered at Tut's gilded face, और टुट का जो सोने का बना हुआ चेहरा था उसको देखते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कोफिन लिड, जो कैसा बना हुआ था, ममी के नक्शे से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। ममी को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था जैसे कि राजा का बिल्कुल चेहरा था। और उसका जो ताबूत था उस पर एक बाह्य ढक्कन बना हुआ था, कोफिन लिड ढक्कन। सम विजिटर्स, कुछ विजिटर्स मीन्स जो भ्रमणकारी थे, रीड, वे पढ़ रहे थे, फ्रॉम गाइड बुक, गाइड बुक को से इन्हें विस्पर, और वे आपस में फुसफुस यानी धीरे धीरे बातें फुसफुसाते हुए गाइडों में वे पढ़ रहे थे।
अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य कुछ चुपचाप खड़े थे। परहैप्स शायद, पोंडरिंग टुट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वंडरिंग विद ए शिवर इट दी फेरोज कर्स। शायद टीन एज में जो उसकी 18-19 वर्ष में जो अल्पायु में उसकी मृत्यु हुई थी, तो वे मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे और वे सोचकर कांप जाते थे कि क्या फेरो का शाप वास्तव में सत्य हो सकता है। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। अर्थात उन लोगों की जो शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर कोई मुसीबत आ सकती है। इस बात से कुछ लोग डरे हुए थे और वे साइलेंट बिल्कुल वहाँ पर खड़े थे। नेक्स्ट पैसेज है, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन। जो ममी थी उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, बिकॉज क्योंकि व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, जो कुछ कार्टर ने 1920 में उसके साथ किया था। सेड जाही हवास ने कहा। जाही हवास कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिलिंग ऑफ एंटीक्विटीज, जो मिस्र के पुरातत्व, जो मिस्र की पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद का महासचिव था, जाही हवास। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर, हावर्ड कार्टर, जो जाही हवास था उसने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद ये बात कही थी। कार्टर, हावर्ड कार्टर, कार्टर कौन था? हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्व हार्वर्ड कार्टर से था, जिसने बरसों तक निष्फल प्रयास करने के बाद 1922 में टूट का मकबरा खोजा था। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैन स्कैटर्ड इन एंटीक्विटी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। यद्यपि उसके अंदर की जो सामग्री थी वो पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से पूर्ण थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। अर्थात वे राजसी वस्तुओं का जो अभी तक जो सामान मिला था वो सबसे अधिक समृद्ध संग्रह है तथा फेरो की दंत कथाओं का अंग बन गए हैं। फेरोज लीजेंड कहते हैं दंत कथा फेरो का। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, डियर एटर्नल ब्रिलियंस मिंट ए गारंटी रिसरक्शंस केज्ड ए सेंसेशन स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, यानी खोज के समय जो सोने के सामान उसमें मिले थे। दियर एटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रेसुरेक्शन केज्ड इन सेन स्टेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। खोज के समय सोने के जो स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन,
और आज भी जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। बट लेकिन टूट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड बर्न्ट इन द आफ्टर लाइफ। परंतु उन वस्तुओं की जो शाश्वत चमक थी वो पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, परंतु टूट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ दफन किया गया था। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग वो अगले जीवन में कर सकता था। वे कौन कौन से सामान थे? बोर्ड गेम्स, पट खेल, ए ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का उस्तरा, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन के जो अंदर पहनने वाले वस्त्र होते हैं, अंतः वस्त्र, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन और शराब की पेटियाँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरेरी टीजर्स, फेरो के दफन की जो संपत्ति थी उसको महीनों तक लिपिबद्ध करने के बाद कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कोफिन। जो कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो खोजबीन की थी, उसने देखा कि उसमें 3 कोफिन थे, 3 ताबूत थे। तीसरे एक छोटा ताबूत जिसके अंदर टूट को लिटाया गया था, फिर वो ताबूत एक दूसरे ताबूत में था और वो ताबूत फिर एक और बड़े ताबूत में था। तो जब पहले को उन्होंने खोल कर देखा तो ओपनिंग द फर्स्ट, जब उस पहले को खोला, ही फाउंड, उसने पाया, श्राउड एडोनेट विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। पहले को खोलने पर उसने कफन देखा जो विलो और जैतून के पत्तों, वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी, लोटस पेटल, कमल की पंखुड़ियों, एंड कॉर्न फ्लोवर, और कॉर्न फूलों की, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बेरियल इन मार्च और अप्रैल, जो उससे उन्हें प्रमाण मिले कॉर्न फूलों की जो मालाओं से सुसज्जित था। और ये सूखे पत्ते इस बात का प्रमाण थे कि उसकी जो अंत्येष्टि थी वो मार्च या अप्रैल में हुई होगी। When the finally reached the mummy, और जब वो अंत में मम्मी तक पहुंचा, दो ही ran into trouble, वह एक भयंकर मुसीबत में फंस गया। The ritual resins had hardened, जो रेजिन कहते हैं किशमिश, उसकी मम्मी में जो लगी हुई थी वे बहुत सख्त हो गई थी, हार्ड हो गई थी। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कोफिन, जो सोने का कोफिन था, ताबूत था, उसकी तली में वे बिल्कुल उसके साथ राजा के चिपक गई थी और वो उस सोने की, ठोस सोने की जो शव पेटी थी उसके तले में सीमेंट की तरह जम गया था। नो अमाउंट ऑफ लिक्टिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और कोई भी उचित शक्ति उसे उसे हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट, कार्टर ने लिखा, लेटर मीन्स बाद में, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, अर्थात मिस्र के इस सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द राइजिन, और कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स, और कुछ घंटों तक। ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फॉर नाइट, उसने मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में रखा और जिसने उसे 149 डिग्री फॉर नाइट तक गर्म किया। नथिंग बर्ज, लेकिन कुछ हिला नहीं, कुछ भी लाभ उससे नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डाटा मैच दैट, और बाद में उसने वैज्ञानिक भाव के साथ लिखा, द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains,
उसने लिखा था कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों और धड़ के नीचे से छीनी से चीजल से काटना पड़ा था। इन हिज डिफेंस, और डिफेंस ने अपने बचाव में लिखा, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही डिड नॉट कट द ममी फ्री थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guard and ripped it apart to move the gold। उसने अपने बचाव में यह कहा था कि उसके पास उसके लिए कोई चारा नहीं था, यदि वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेब्युलसली वेल्दी। टूट के समय राजवंश विस्मयकारी रूप से अमीर था। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप, या उन्हें आशा थी, दे कुड टेक दियर रिचेज विद देम, वे ऐसा मानते थे कि वे अपना धन अपने साथ बनने के बाद ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू गेट ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। और राजा टुट को दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे खुले दिल से चमकदार वस्तुएं दी गई थी। प्रेसियस कलर्स, बहुमूल्य कलर, इनलेड नेकलेस, जड़ाऊ हार, एंड ब्रेसलेट्स, और दस्तबंद, रिंग्स, अंगूठियां, एम्यूलेट्स, ताबीज, ए सेरिमोनियल एप्रोन, और अनुष्ठांगिक चोगे, सैंडल्स, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, और अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने, एंड नाउ आइकॉनिक इनर कोफिन एंड मास्क, तथा उसके जो मूर्ति नुमा सब पेटी थी और नकाब के लिए शुद्ध सोना, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। सभी सामान ये सोने का था। Took from his adornments, Carter man removed the mummy's head and served nearly every major joint। टूट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर और लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काटकर अलग कर दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे, they resemble the remains on a layer of sand in a woolen box with padding that concealed the damage the bed where Tut was rest। जब वे अपना काम पूरा कर चुके थे तो उन्होंने जो अवशेषों को लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया और गद्दियों से टूट फूट को ढका, और अब टूट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा है। नेक्स्ट पैसेज है, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड। आर्कोलॉजी मीन्स पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया है। सबस्टेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। डिकेड्स कहते हैं दशक, अर्थात बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत परिवर्तन उसमें हो गया है। एंड फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स, और ध्यान दौलत से हटकर, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के रोचक विवरण, एंड इंट्रीगुइंग मिस्टरीज ऑफ डेथ। और कैसा हो गया है, मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर फोकस करने लगे हैं, उन पर वो केंद्रित हो गया है आधुनिक विज्ञान।
It also uses more sophisticated tools including medical technology। और अधिक जटिल औजारों का प्रयोग करते हैं अब, जिससे चिकित्सा तकनीक जिसमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है, मेडिकल टेक्नोलॉजी भी उसमें इंक्लूड है। इन 1968 1968 में मोर और अधिक देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अर्थात कार्टर की खोज से 40 वर्ष से भी बाद में 1968 में एक शरीर एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे द ममी एंड रिवील ए स्टार्टलिंग फैक्ट beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद सन 1968 में एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक आश्चर्यचकित कर देने वाला फैक्ट का उसने पता लगाया कि उसकी छाती पर जमी किशमिश के नीचे उसकी छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियां, रिब्स कहते हैं, पसलियां, फ्रंट रिब्स, आगे की पसलियां आर मिसिंग, वे गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आजकल जो है नैदानिक चित्रण सीटी द्वारा हो सकता है। और CT by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा रोटी के टुकड़ों की तरह लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते हैं रोटी के टुकड़े, क्रिएट डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, रोटी के टुकड़ों की तरह एक साथ रखकर 3 बीमिक शरीर की रचना हो सकती है। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? आगे कहते हैं एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन ट्रूथ के विषय में क्या बताएगा। And could it answer to the biggest question still lingering about him? तथा क्या वह जवाब दे सकेगा उन 2 बड़े प्रश्नों का जो अभी लटके हुए हैं। कौन से हैं? हाउ डिड ही डाई, अर्थात उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी। नेक्स्ट पैसेज है, किंग टूट्स demise was a big event even by royal standards, अर्थात राजसी परिणाम के द्वारा भी राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। बिग इवेंट मीन्स बड़ी घटना। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका परिणाम क्या निकला, ये आज भी स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है। अमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh। टूट के पिता अथवा दादा शक्तिशाली फेरो थे। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया, फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकाड्स, 40 दशक तक। एट द हाइट ऑफ द 18th
डायनेस्टी गोल्डन एज, जिन्होंने 18वें राजवंश में के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशक तक शासन किया। हिज सन अमीनहोटेप और उनका बेटा अमीनहोटेप फोर्थ सक्सीड हिम and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। उनका बेटा अमीनहोटेप फोर्थ उनका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग की उसने शुरुआत की। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name Akhenaten, a servant of the Aten। नए फेरो ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया, अपना नाम बदलकर अकहेंटन या एटन का सेवक रखा तथा अपनी धार्मिक and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten। उसने अपनी धार्मिक राजधानी थीब्स के पुराने शहर से हटाकर अकहेंटन के नए शहर में ले गया, नोन नाउ एज अमरना, जो कि अब अमरना कहा जाता है। ही मीन्स वह फर्दर सोक द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, और उसने अमन ए मेजर गॉड समैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। उसने एक बहुत खतरनाक काम किया, उसने एक मुख्य देवता अमन पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़वाकर उसके मंदिर बंद करके अपने देश में घबराहट पैदा कर दी। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिक टाइम, और ये बड़ा भयानक समय हुआ होगा, सेड रॉय जॉनसन, रॉय जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंसाइंट थीब्स। प्राचीन शहर थीब्स के स्थान पर लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक रे जॉनसन ने कहा, वे कहते हैं, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया था वह अब समाप्त हो रहा था। एंड देन अकेंटन वेंट ए लिटिल वैकी, फिर अकेंटन थोड़ा सनकी बन गया था। नेक्स्ट पैसेज है, आफ्टर अकेंटन डेथ, अकेंटन की मृत्यु के बाद ए मिस्ट्रीज रूलर नेम्ड स्मैनख करे appeared briefly and existed with hardly a trace। अकेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक स्मैनख करे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, वह बिना किसी निशानी छोड़े ही लुप्त हो गया। Excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhamun took the throne, और फिर बहुत छोटे टूटनखातेन ने गद्दी संभाली। किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे, जो कि अब टुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द बॉय बहवाला किंग राजा सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, टूटनखामुन, उसने शीघ्र अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, टूटनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ अमन, जो कि अमुन की जीवित मूर्ति इसका अर्थ होता है। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने अपने पुराने ढंग की पुनः स्थापना शुरू कर दी। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने 9 वर्ष तक लगभग शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई बड़े निराशात्मक तरीके से। नेक्स्ट पैसेज है फ्रेंड्स, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्युलेशंस अबाउट हिज फेथ, उसकी ख्याति
और उसके भाग्य के विषय में अटकलों की ओर ध्यान दिया गया। टूट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। टूट मिस्र की कई ममियों में से एक है। हाउ मैनी, कितने? नो वन नो, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003। मिस्र का ममी प्रोजेक्ट जिसने 2003 के अंत में गणना शुरू की, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 300 सो फार एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है और वो गिनती अब भी जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगले फेज में स्कैनिंग द ममीज विद पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस। अगला जो उनका फेज है उसमें नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी व सीटी स्कैन मशीन के निर्माता सीमेंस द्वारा दान में दी गई है। इट्स मैन्युफैक्चर कहते हैं निर्माता के द्वारा। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। राजा टूट की ममी सबसे पहली स्कैन होने वाली ममियों में से एक है। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। वह अपने देशवासियों के राजसी ढंग से अपने जीवन की तरह मृत्यु के बाद भी वह अपने देशवासियों में राजसी ढंग से आगे बढ़ा। अब भी उसको पूरा सम्मान वहां पर भी लोग देते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, A CT machine scanned the mummy head to toe। एक सीटी मशीन ने मम्मी के सिर से पंजे तक का पर्यावलोकन किया, उसको पूरी तरीके से, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। और एक्सरे के क्रॉस भाग में 1700 डिजिटल चित्र बनाए। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Take one eerie detail in the resulting image। टूट के सिर का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया ताकि उसकी जटिल रचना को बड़ी किया जा सके। जो छोटी छोटी चीज हैं उनको बड़ा करके चेक किया जा सके। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। परिणाम स्वरूप चित्र में उसका अलौकिक विवरण था। A team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine projected for so long। और टूट के पूरे शरीर का इस प्रकार से चित्र तैयार करने के बाद रेडियोलॉजी, फोरेंसिक व शरीर रचना के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियां अभी तक कर रही थी। विंग गॉडेस कहते हैं पंखों वाली देवियां। नेक्स्ट पैसेज है, दैट नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। स्कैन वाली रात श्रमिक टूट को एक संदूक में मकबरे से उठा कर लाए। लाइक पॉल बीयर्स दे क्लाइंब ए रैंप एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू ए स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड। वे आरती उठाने वालों की तरह एक ढलान पर
और फिर सीढ़ियाँ चढ़ाकर बाहर भावरों में उड़ते हुए रेत में आए। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जिसमें स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men emerged, 2 आदमी बाहर आए। is printed for an office nearby, और वे दौड़कर पास के कार्यालय में गए। and return with a pair of white plastic fans, और 2 प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आए। The $1 million scanner had quite $10 million, अर्थात $1 million कहते हैं $10 मिलियन वाला स्कैनर बंद हो गया था। बिकॉज क्योंकि द सैंड इन ए कूलर फैन, क्योंकि उसको ठंडा करने वाले पंखों में रेत भर गया था। कर्स ऑफ द फेरो, फेरो का शाप। जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने, एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया। नेक्स्ट पैसेज है फ्रेंड्स। Eventually the substitute fence worked well enough to finish the producer, और अंत में बदले में कार्य करने वाले पंखों ने पूरा काम होने तक सही कार्य किया। After checking that no data had been lost, और ये जांचने के बाद कि कोई सूचना गुम नहीं हुई, गायब नहीं हुई। The technicians turned टूट ओवर टू द वर्कमैन, शिल्पियों ने टूट को, जो श्रमिक थे, उनको सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टोम, और वे उसे वापस मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कोफिन, और अपने ताबूत से बाहर लाने के बाद 3 घंटे बाद फेरो उसी स्थान पर, फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फनली प्रेस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, अर्थात उस ताबूत को बाहर ले गए। ले जाने के 3 घंटे बाद फेरो उसी स्थान पर आराम करने लगा जहां दफन करने वाले पुजारियों ने उसे बहुत पहले लेटाया था। नेक्स्ट पैसेज है फ्रेंड्स। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. ट्रेलर में वापस आकर एक शिल्पी ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के कई आश्चर्यजनक चित्र लिए। ए ग्रे हेड took shape from a scattering of pixels and the technician spun and titled it in every direction. पिक्सल बिखेरने से एक धोला सा सिर प्रकट हुआ और टेक्नीशियन ने उसे प्रत्येक दिशा में घुमाया और टेढ़ा किया। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class. गर्दन कशेरुका शरीर रचना वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अदर इमेज, और अन्य चित्रों में, रिवील्ड ए हैंड, अन्य चित्रों में हाथ, एंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स केज, और पसली पिंजर, एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कूल, और खोपड़ी का अनुप्रस्थ प्रकट हुए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब तनाव समाप्त हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड, वापस अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद जाही हवास मुस्कुराया। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसने कहा कि ऐसा दिखाई देता था कि विजिबली रिलीव्ड नोट दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी
कोई भी गंभीर गड़बड़ नहीं हुई थी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सैड, उसने कहा कि मैं पिछली रात एक सेकंड भी सो नहीं सका था। आई वॉज सो वरीड, और मुझे इसलिए चिंता थी। बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। वाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड, अर्थात जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए तो हवा बंद हो गई थी, हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, जो मृतकों की वादी में सर्दी की हवा ठंडी और शांत थी। जस्ट अबोव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, वो मृत्यु के समान टूट के मकबरे के प्रवेश द्वार था, उस पर तारामंडल ओरियन खड़ा था। The constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Orisis, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा मानते थे। The god of the afterlife, ओरिसिस जो अगले जीवन का देवता है। Watching over the Viking, वह बालक राजा पर निगरानी रखे हुए था, ऐसा उनका विश्वास था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे चैनल के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।